नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गौतम बुद्ध शाक्य वंशीय राजा सुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता महामाया उन्हें 7 दिनों का ही छोड़कर चल बसी। उनका लालन पालन दासियों द्वारा किया गया। उनके जन्म के समय ही किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि ये आगे चलकर यदि घर पर रहे तो एक पराक्रमी सम्राट बनेंगे और जो गृह त्यागी हो गए तो बड़े धर्म प्रचारक और लोक से भी सिद्ध होंगे। इसी भविष्य कथन से भयभीत होकर राजा सुद्धोधन का हृदय शंकाकुल हो गया और उन्होंने राजमहल में यह व्यवस्था कर दी थी कि राजकुमार को सदैव अत्यंत सुख और प्रसन्नता के वातावरण में रखा जाए और उनके सामने सांसारिक दुख, रोग, शोक आदि की चर्चा भी न की जाए। एक दिन गौतम राजकीय रथ पर सवार होकर भ्रमण को निकले तो उन्हें रास्ते में एक वृद्ध भिखारी दिखाई पड़ा। उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है? इसकी यह दुर्दशा क्यों हो रही है? तब सारथी ने उन्हें बताया कि बुढ़ापे में शरीर के अशक्त हो जाने की वजह से यह जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गया है और भूख की व्यथा को दूर करने के लिए इधर उधर रोटी मांगता है। और आगे चलकर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। यह सब देखकर उन्हें जीवन की वास्तविकता का अनुभव हुआ कि संसार में अनगिनत व्यक्ति अभावग्रस्त, कष्टपूर्ण और तरह तरह की व्याधियों से व्याकुल होकर जीवन व्यतीत करते हैं। उनके कोमल हृदय को बड़ा धक्का लगा और वे इस समस्या का मनन करने और उसके प्रतिकार का उपाय ढूंढने लगे। गौतम बुद्ध का हृदय बचपन से ही सभी प्राणियों के लिए संवेदनशील था। वे किसी का भी कष्ट नहीं देख सकते थे। इस संबंध में एक उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है कि एक दिन उनके निकट एक हंस घायल होकर पंख फड़फड़ाते हुए आया। हंस को इस अवस्था में देखकर उनके मन में करुणा उमड़ आई और वे उसे गोद में उठाकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। इतने में ही उनका निकट संबंधी देवदत्त आ पहुंचा और उसने अपने द्वारा मारा गया हंस उनसे मांगा, पर गौतम ने उसे हंस देने से मना कर दिया। विवाद बहुत बढ़ गया तो राजा सुद्धोधन के समीप पहुंचा। वहां पर गौतम ने यह दलील दी कि मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है, इसलिए इस हंस पर देवदत्त का नहीं, मेरा अधिकार है। मैं इसकी प्राण रक्षा करूंगा। और माने गौतम के इस कथन को सबने ठीक बतलाया और यह भी अनुभव किया कि जब ये एक पक्षी के प्रति इतनी आत्मीयता का भाव रखते हैं तो संसार में पीड़ित मानवता के प्रति कल्याण भावना क्यों न रखेंगे। इधर इनकी गंभीर मनोवृत्ति को देखते हुए इनके पिता राजा सुद्धोधन ने शीघ्र ही इनका विवाह जो था यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया, जो बहुत ही सुशील और सुंदर थी। वह सदैव गौतम को आमोद युक्त जीवन में लुभाने की चेष्टा करती थी। उसके बावजूद उनको निरीक्षण और मनन द्वारा संसार की वास्तविक अवस्था का ज्ञान होता चला गया। उन्हें राजसी जीवन से विरक्ति होती गई। वे सोचा करते थे कि जब हमारे ही आसपास के स्थानों में इतने अधिक व्यक्ति भोजन, वस्त्र, मकान, औषधि तथा परिचर्या के अभाव में कष्ट सह रहे हैं तो मुझे इन सुरम्य महलों में रंगरलियां मनाने का क्या अधिकार है। गौतम की यह विचारधारा क्रमशः परिपक्व होती चली गई। उस समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब गौतम स्वयं को एक नए बंधन के रूप में अनुभव कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि अभी तक तो मैं स्त्री और पिता के प्रेम के कारण घर को न छोड़ सका, अब यदि इस पुत्र के प्रति भी प्रेम बढ़ गया तो गृह त्याग करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने शीघ्र ही गृह त्याग का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि पिता मुझे गृह त्याग की आज्ञा कभी न देंगे और यदि मैं अन्य लोगों की तरह विषय भोग में ही लगा रहा और अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को लोक कल्याण में नहीं लगा सका तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा। ऐसा सोचकर जब राहुल 7 दिनों का था तभी उन्होंने चुपके से चंडक को, जो उनका सारथी था, उसे जगाया और अपने प्यारे घोड़े केतक को लाने की आज्ञा दी।
सारथी रात में यह सुनकर कि माने ले आओ घोड़े को, आश्चर्य में आ गया। उन्होंने गौतम को इस संबंध में माने इस समय में महल से बाहर जाने के लिए मना किया और क्या वजह से जा रहे कुछ भी नहीं समझ पाया, घबरा गया। पर गौतम नहीं माने और उनकी जिद के आगे चंडक को उन्हें लेकर जाना पड़ा। राजमहल छोड़ने से पूर्व एक बार गौतम अपनी स्त्री के शयनागार में गए, परंतु वह उस समय पुत्र के मुख पर हाथ रखकर सो रही थी। तभी उन्होंने अपने हृदय को कड़ा करके स्त्री और पुत्र की ममता का त्याग कर वे बाहर निकल आए और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए और चंडक को घर वापस लौट जाने की आज्ञा दी। चंडक ने उनसे बहुत अन्याय विनय की, परंतु वे अपने निश्चय से टस से मस न हुए और जंगल में चले गए। प्रातः होने पर उन्होंने अपने वस्त्र एक भिखारी से बदल लिए और तलवार से अपने घुंघराले लंबे बालों को भी काट डाला और धर्म का निश्चय करने के लिए इधर उधर घूमने और भटकने लगे। गौतम बुद्ध के समय भारतीय समाज की दशा जो थी वो बड़ी शोचनीय थी। समाज में पूज्य माने जाने वाले ब्राह्मण, जिन्होंने किसी समय अपने त्याग और तपस्या के बल पर देशवासियों को ही नहीं संसार के अनेक देशों को कर्तव्य परायणता, परोपकार, सेवा, धर्म, अनासक्ति आदि सद्गुणों की शिक्षा दी थी, वे ही अब तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल खाने कमाने में तल्लीन हो गए थे। अपने स्वार्थ साधनों के लिए उन्होंने यज्ञ कर्म कांडों को भी बहुत बढ़ा दिया था और उनमें अधिकाधिक पशुओं की हिंसा करवाकर विभत्सता का वातावरण उपस्थित कर दिया था। गौतम को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। उनकी मान्यता थी कि कोरे कर्म कांड और यज्ञादि से किसी भी मनुष्य की आत्मोन्नति नहीं हो सकती और जब तक मनुष्य की आत्मा जागृत नहीं होती, वह आत्म तत्व को समझकर सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा के दर्शन नहीं करने लगता, तब तक वह मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। गृह त्याग करने, वन में निवास करने तथा स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट सहन करने से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक यह है कि पूर्वाग्रहों की चिंता न करके संसार की स्थिति और समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए। इस मार्ग पर चलने से उनके हृदय में सत्य ज्ञान का उदय हुआ। कहा जाता है कि यह ज्ञान उनको गया नगर के समीप एक वृक्ष के नीचे निवास करते हुए प्राप्त हुआ था, जिससे उनका नाम उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष हो गया। आगे चलकर यह स्थान बुद्ध धर्मावलंबियों का प्रधान तीर्थ स्थान बन गया। सच्चा आत्मबोध प्राप्त कर लेने के कारण ही इनका नाम बुद्ध पड़ा और उन्होंने संसार में उसका प्रचार करके लोगों को कल्याणकारी धर्म की शिक्षा दी। उनके विचार में सच्चा धर्म यही है कि शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए 10 बातें उन्होंने बताई। किसी की हत्या न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा दुराचार न करना, चौथा झूठ न बोलना, पांचवा दूसरों की निंदा न करना, छठा दूसरों का दोष न निकालना, सातवां अपवित्र भाषण न करना, आठवां लालच न करना, नौवां दूसरों से घृणा न करना और 10वां अज्ञानता से बचना। यह हम देखते हैं कि माने अधिकतर जितने भी महापुरुष होते हैं उनको अपने जीवन काल में लोगों का विरोध ही अधिक सहना पड़ता है। उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रायः उनके तिरोधान के पश्चात ही होता है। लेकिन यह गर्व की बात है कि बुद्ध के जीवन काल में ही उनका धर्म जो था वो देशव्यापी बन गया। यद्यपि गौतम बुद्ध के साथी महावीर स्वामी ने, जो बिहार के ही एक राजपुत्र थे, जैन धर्म का प्रचार उन्होंने आरंभ किया। वे तपस्या और त्याग की दृष्टि से बुद्ध से भी कहीं बढ़े चढ़े थे, फिर भी उनको अधिक सफलता नहीं मिल पाई। आज भी बौद्धों की तुलना में जैनियों की संख्या जो है वो कम है। बुद्ध देश के विभिन्न भागों में अपने धर्म का प्रचार करते हुए अपने राज्य में भी पहुंचे। महाराज सुद्धोधन ने अपने पुत्र की महान कीर्ति को सुनकर उनका भव्य स्वागत किया, परंतु बुद्ध ने इस अवसर पर कोई प्रेम और स्नेह की भावना न दिखलाकर उसी भाव को प्रदर्शित किया जिसे वे अन्य अपरिचित लोगों में प्रकट करते रहे थे।
कपिलवस्तु में बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और भाई नंद को भी दीक्षा देकर सन्यासी बना लिया। इस प्रकार उनके राज्य वंश का अंत ही हो गया। उन्होंने जिस बात को दूसरों के लिए कल्याणकारी समझा उसे अपने परिवार पर भी पूरी तरह लागू किया। धन्यवाद।